अनचाही शादी। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल ही रही थी कि घर में शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगी। पर रानी के मन में अजीब सी घुटन थी। सबके चेहरे पर खुशी थी, पर उसकी आंखों में डर और अनचाहा अनकहा दर्द था। उसकी माँ बार बार उसे समझा रही थी कि बेटी, हर लड़की को एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है, यही उसकी किस्मत है। पर रानी के दिल में सवालों का सैलाब था। क्या सच में यही किस्मत है या मजबूरी का दूसरा नाम? उसने आईने में खुद को देखा, लाल जोड़ी में सजी हुई, पर चेहरे पर मुस्कान का नाम मात्र भी नहीं था। उसकी पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी, उसके सपने अभी उड़े भी नहीं थे, पर घर की गरीबी और रिश्तेदारों के दबाव में उसका रिश्ता तय कर दिया गया था। लड़का अच्छा है, कमाने वाला है, ऐसा सब कहते थे, पर किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। बारात आई, ढोल बजे, फेरे हुए और रानी की जिंदगी एक अनजान मोड़ पर मुड़ गई। ससुराल पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यह घर बड़ा जरूर है, पर दिल छोटे हैं। सास की तानों की बरसात, ननद की जलन भरी बातें और पति का ठंडा व्यवहार, सब मिलकर उसकी आत्मा को रोज तोड़ते थे। उसका पति अर्जुन काम से थका हुआ आता और बिना कुछ बोले सो जाता, जैसे रानी उसके लिए कोई जिम्मेदारी हो, साथी नहीं। रानी ने सोचा था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर हर दिन एक नई चोट देता। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, घर के सारे काम करना और फिर भी सुनना कि बहू कामचोर है। उसके लिए यह जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी। एक दिन जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात की, तो सास ने ताना मारा कि बहू का काम किताबें पढ़ना नहीं, घर संभालना होता है। रानी चुप रह गई, क्योंकि उसके पास बोलने की ताकत ही नहीं थी। रात को वह छत पर बैठकर आसमान से बात करती, अपने टूटे सपनों को गिनती और आंसू पोंछ लेती। उसे याद आता कि कैसे उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, कैसे वह अपनी माँ की मदद करना चाहती थी, पर अब उसकी दुनिया रसोई और तानों तक सिमट गई थी। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने पहली बार उससे ठीक से बात की, पर वह भी सिर्फ इस बात के लिए कि माँ नाराज है, तुम उन्हें खुश रखा करो। रानी ने हिम्मत करके पूछा कि क्या तुम खुश हो इस शादी से? तो अर्जुन ने नज़रें चुरा ली और कहा कि यह शादी मेरी भी मर्जी से नहीं हुई थी, पर अब निभानी तो पड़ेगी। उस दिन रानी को लगा कि दो मजबूरियों को मिलाकर एक घर बनाया गया है, जिसमें प्यार की जगह सिर्फ समझौता ही भरा पड़ा है। धीरे धीरे रानी ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने सोचना छोड़ दिया, सपने देखना छोड़ दिया, पर दिल की टीस कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में एक स्वास्थ्य शिविर लगा। रानी वहां गई और डॉक्टरों को काम करते देखा। उसकी आंखों में फिर से वही पुराना सपना चमक उठा। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। रात को उसने अर्जुन से फिर बात की, अपने दिल की सारी बात बता दी कि वह पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, सिर्फ बहू बनकर नहीं जीना चाहती है। अर्जुन ने पहली बार उसे गौर से देखा, उसके आंसू देखे और चुप हो गया। अगले दिन उसने अपनी माँ से कहा कि रानी की पढ़ाई जरूरी है, पर घर में तूफान आ गया। इस बात से सास चिल्लाई, रिश्तेदारों ने ताने दिए, पर अर्जुन पहली बार रानी के साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे घर वालों को मनाना पड़ा और रानी ने फिर से किताबें उठा ली। काम और पढ़ाई के बीच वो टूटती भी थी, पर हार नहीं मानती थी। सालों की मेहनत के बाद जब उसने नर्स की नौकरी पाई, तो उसकी आंखों में पहली बार सच्ची खुशी आई। अब वही सास जो उसे ताने देती थी, लोगों से कहती कि हमारी बहू बहुत ही होशियार है। यह बात सुनकर रानी मुस्कुराती, पर उसे पता था कि यह मुस्कान कितनी कीमत देकर मिली है। उसे समझ लिया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत खुद को खोने से बचा लेना है। एक दिन अस्पताल में एक लड़की आई।
जो अपनी जबरन शादी से बहुत परेशान थी। रानी ने उसका हाथ थामा और कहा कि हिम्मत रखो, अपनी आवाज़ मत दबाओ। उस लड़की की आंखों में उम्मीद देख रानी को लगा कि उसकी पढ़ाई बेकार नहीं थी। रात को घर लौटकर उसने अर्जुन से कहा कि शायद हमारी शादी प्यार से नहीं शुरू हुई, पर अब हम इसे इज्जत और समझ से जी सकते हैं। अर्जुन ने इस बात पर सिर हिलाया और पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। रानी ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने पुराने सपने को धन्यवाद दे रही हो, जिन्होंने उसे टूटने नहीं दिया। उसने जाना कि अनचाही शादी भी जिंदगी का अंत नहीं होती। अगर इंसान अपने सपने को जिंदा रखे और हिम्मत ना छोड़े, उसके कदम अब मजबूत थे। आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में सुकून कि उसने खुद को खोने नहीं दिया। समय के साथ उसका घर भी बदल गया। सास का दिल नरम हुआ, अर्जुन उसका दोस्त बन गया और रानी ने अपने जैसी कई लोगों की जिंदगियों में रोशनी भर दी। उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सीख थी कि हर लड़की को अपने सपनों की कीमत समझनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो उसके लिए लड़ना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी किसी की मजबूरी नहीं, उसकी अपनी कहानी होती है जिसे वो खुद लिख सकती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। रानी की नौकरी लगने के बाद भी जिंदगी ने उसे पूरी तरह आसान रास्ता नहीं दिया, बल्कि अब उसके सामने नई चुनौतियां थी। अस्पताल में लंबी ड्यूटी, घर लौटकर फिर वही रसोई और घर का काम, और ऊपर से सास की उम्मीदें कि बहू चाहे कितनी भी कमाए, घर का एक काम भी छूटना नहीं चाहिए उससे। कई बार रात को थकी हुई जब वह खाना बनाते बनाते रो पड़ती, तो अर्जुन चुपचाप उसके पास आकर सब्जी काट देता, चाय बना देता और धीरे से कहता कि अब हम दोनों मिलकर ज़िंदगी संभालेंगे। उस वक्त रानी को तब महसूस होता कि शायद वक्त सच में बदल सकता है, अगर इंसान बदलना चाहे तो। लेकिन गांव के लोग अब भी ताना देते कि बहू नौकरी करती है तो घर कैसे चलेगा, और सास उस बातों से फिर कभी कभी भड़क भी जाती थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि रानी ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा कि अगर मुझे पढ़ने और काम करने से रोका गया तो मैं टूट जाऊंगी। और उस दिन घर में पूरा सन्नाटा छा गया। सास ने पहली बार उसकी आंखों में वो दर्द देखा जो सालों से जमा पड़ा था। अगले दिन सास ने बिना कुछ कहे उसके लिए नाश्ता बना दिया और धीरे से बोली कि मैं समझ नहीं पाई थी, पर तू गलत नहीं है। ये बातें सुनकर रानी की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि यह जीत नहीं थी, यह अपनापन था जो उसे सास से मिला था। अस्पताल में एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल की दोस्त पूजा से हुई, जो जबरन शादी के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी थी और अब बीमार रहती थी। पूजा ने कहा कि काश मेरे पास भी तेरे जैसी हिम्मत होती, और रानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अभी भी देर नहीं हुई, जिंदगी तब खत्म होती है जब इंसान कोशिश छोड़ दे। उस दिन रानी ने ठान लिया कि वह गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। उसने छुट्टी के दिन घर के आंगन में छोटी सी कक्षा शुरू कर दी, जहां गरीब लड़कियां आकर पढ़ने लगी। शुरुआत में लोग हंसे, पर धीरे धीरे जब एक लड़की ने नर्सिंग की पढ़ाई में एडमिशन लिया तो सबकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। अर्जुन ने भी उसका पूरा साथ दिया। उसने अपनी छोटी सी बचत से किताबें खरीद कर दी। रानी को लगा कि अब उसकी अनचाही शादी एक मिशन बन गई है, जहां वह दूसरों की ज़िंदगी बदल सकती है। एक रात जब वह अस्पताल से लौटी तो देखा कि सास दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। हाथ में हल्दी वाला दूध था। सास बोली कि बहू, तू अब सिर्फ हमारी बहू नहीं है, इस घर की शान भी है। रानी ने उनके पैर छुए और दिल में एक अजीब सी शांति महसूस की। उसे याद आया कि कैसे वह पहली रात इस घर में रोई थी और
और आज वही घर उसका सहारा बन गया था। लेकिन किस्मत में फिर परीक्षा ली जब अर्जुन का एडमी एक्सीडेंट हो गया और वह महीनों बिस्तर पर पड़ा रहा। घर की सारी जिम्मेदारी रानी पर आ गई। अस्पताल की नौकरी, घर का खर्च, इलाज और रिश्तेदारों की बातें कि बहू बाहर काम करती है, इसलिए यह सब हुआ। रानी फिर से टूटने लगी। वह टूटना भी चाहती थी, पर उसने खुद को संभाला। उसने अर्जुन के सामने कभी आंसू नहीं बहाए, बस मुस्कुराकर कहती कि सब ठीक हो जाएगा। महीनों की सेवा और दवाइयों के बाद अर्जुन ठीक भी हो गया और उसने रानी का हाथ पकड़कर कहा कि अगर तू ना होती तो मैं बच भी नहीं पाता। उस दिन रानी को लगा कि उसकी मेहनत, उसका धैर्य सब रंग लाया है। धीरे धीरे घर में खुशियाँ लौट आई और कुछ साल बाद जब रानी माँ बनी तो उसने अपनी बेटी का नाम उम्मीद रखा। उसने ठान लिया कि उसकी बेटी अपनी ज़िंदगी खुद चुनेगी, चाहे समाज कुछ भी कहे। वह उसे पढ़ाएगी, उसको पढ़ाती, कहानियाँ सुनाती और बताती कि डर से बड़ी कोई बेरी नहीं होती। समय बीतता गया। रानी की छोटी कक्षा अब एक बड़े स्कूल में बदल गई, जहाँ कई लड़कियाँ पढ़ने लगी। गांव वाले उसे इज्जत से देखते, सलाह लेते लेते और सास गर्व से कहती कि हमारी बहू ने गांव बदल दिया। एक दिन वही रिश्तेदार जो उनकी अनचाही शादी के लिए दबाव डालते थे, अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए उसके पास आए। रानी मुस्कुराई और बोली कि बेटी को पढ़ाओ, उसका सपना मत छीनो। रात को छत पर बैठकर उसने आसमान देखा और उसे लगा कि उसके टूटे सपने अब सितारों की तरह चमक रहे हैं। उसने अर्जुन से कहा कि अगर उस दिन हम हिम्मत ना करते तो शायद ज़िंदगी यूँ ना होती। अर्जुन ने कहा कि असली हिम्मत तेरी थी, मैंने तो बस साथ दिया। रानी ने सोचा कि अनचाही शादी ने उसे तोड़ा जरूर, पर उसी दर्द ने उसे मजबूत भी बनाया। उसने जाना कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाए तो दुनिया भी झुक जाती है। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर दिन वह किसी नई लड़की को हिम्मत देती रही थी, किसी माँ को समझाती रही और अपने घर में प्यार और इज्जत का दिया जलाए रखती, ताकि कोई और रानी अपनी आवाज़ खोकर जीने को मजबूर न हो जाए और हर लड़की अपनी ज़िंदगी अपने मन से जी सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है।